दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही चमत्कारी उपाय शेयर करने वाली हूँ। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कर। इस उपाय से 24 घंटे में आपका काम बनेगा। बस आपको विश्वास रखना है, विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल होता है। जैसे कि आपकी जॉब में रुकावटें आ रही हैं, या बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, या आपने कोई मकान बना रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, सेल में आपके कोई मकान सेल करना चाहते हैं या कोई ख़रीदना चाहते हैं उनमें रुकावटें आ रही हैं, या किसी ने पैसे लेके आपका वापस नहीं किया है उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं। आपने घर का काम तो छेड़ दिया है बनवाने का, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, उसमें दिन ब दिन रुकावटें आ रही हैं और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपके मन में नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है कि ये क्या हो गया, कब ये मेरा काम पूरा होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके घर से निकलते हैं, लेकिन लास्ट में आप अटक जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या बीच में अड़चन आनी शुरू हो जाती हैं, या आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर भी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, या काफ़ी टाइम से आप कोई काम करना चाह रहे हैं और वो काम नहीं पूरा हो रहा है, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो काम वहीं अटका हुआ है आपका। वो चाहे आपके व्यापार में हो, लव के उसमें हो, या फिर आपकी शादी की प्रॉब्लम हो, लव अफेयर में हो, प्रेम में हो, किसी में भी हो, और आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें रुकावटें बहुत आ रही हैं। आप इन सब के लिए जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आप कर सकते हैं, और करके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे चमत्कार हो गया है। 24 घंटे में इसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। या आपका कोई घर बन रहा है, आप कोई नया घर बना रहे हैं और उसमें भी बेशुमार रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और जब आप उपाय करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सब लोगों से बात कर लेते हैं उस काम के लिए, और आपके सब सारी बात होने के बाद भी आपके यहाँ कारीगर नहीं आते हैं उस काम करने के लिए, बहुत ही परेशान हैं, या आपके कोई चीज़ आप लेने गए हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, उस चीज़ को जैसे आप उस घर में लगाना चाहते हैं वो वस्तु आपको नहीं मिल रही है, लाख कोशिशों के बाद, ढूंढने के बाद भी आप पैसा लेके हाथ में घूम रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है। या फिर आपका जो जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, व्यापार स्थान है आपका, वहाँ पर भी आपके जो वर्कर्स हैं वो नहीं टिकते हैं, वहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। या फिर आपकी शॉप में जो भी आपका बिज़नेस है उसके अंदर, या आपकी शॉप है, कोई सेलिंग की शॉप है, और वहाँ पर कस्टमर आते तो हैं लेकिन सामान ख़रीद के नहीं लेके जाते हैं, खाली आके और चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं। आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस है जिसमें कि आपका आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हो ऑनलाइन बिज़नेस को, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए भी ये उपाय है। आपके बिज़नेस में अगर वर्कर नहीं टिक पाते हैं, आते हैं और नौकरी छोड़ के चले जाते हैं कुछ टाइम में, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों, ये जो उपाय मैं बताती हूँ ये मेरे खुद के आजमाए हुए होते हैं। जब मुझे इनसे रिज़ल्ट मिलता है तभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ इनको सुनिए ध्यान से और कीजिए। मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करते ही 24 घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप एक बार करके देखिए इस उपाय को। बहुत आसान उपाय है, कोई मुश्किल उपाय नहीं है। और अगर 24 घंटे में नहीं हो रहा है आपका ये उपाय किया हुआ, इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको हफ्ता भर भी लग सकता है, क्योंकि आपको अपनी पूरी एनर्जी इसमें देनी है, पूरा ध्यान आपने इसके अंदर लगाना है, इस उपाय के अंदर। बस आपने दोस्तों नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहनी चाहिए। दोस्तों, आपने 100% जो है अपना ध्यान उसमें लगाना है। अगर विश्वास नहीं है आपको, विश्वास नहीं करोगे तो उपाय जो है कुछ भी कर लीजिए, वो कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर मन में नेगेटिविटी आ जाती है तो नेचुरल है कि भाई जो भी उपाय आप करेंगे वो कभी भी काम नहीं करेंगे, अगर आपके मन में ये थॉट आ गई कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अब उपाय के रूप में आपने क्या करना है,
उससे पहले एक बात और मैं शेयर करती हूँ कि आपने इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई सा भी दिन कर सकते हैं। अगर लेडीज़ जो हैं पीरियड से हैं तो भी कर सकती हैं। और इस उपाय को शाम के समय करना है, सूरज ढलने के बाद। इस उपाय को आपने सूरज डूबने के बाद करना है और सिर्फ इस उपाय को एक ही बार आपने करना है, बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, किसी भी दिन करना है, लेकिन टाइम इसका होगा सूरज डूबने के बाद। ये आप अपने बिज़नेस के लिए भी कर सकते हैं इस उपाय को। जब भी आपका बिज़नेस है या आपका कोई शॉप है आपकी, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम सारे दिन बैठे होते हैं, कस्टमर आते तो हैं लेकिन कस्टमर कुछ ख़रीद के नहीं जाते हैं या कम आते हैं। आते तो बहुत हैं लेकिन परचेज़ बहुत कम करके जाते हैं, शॉपिंग बहुत कम करके जाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ही मैजिकल उपाय है ये। अब आपने उपाय में क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपने बेदाग, जिसमें कोई भी निशान ना हो, वो नींबू लेना है। वो नींबू आप नया ख़रीद के लाइए, फ्रिज में पहले से रखा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए। आपको नया नींबू ख़रीद के लाना है जिसमें कोई दाग ना हो, बिल्कुल साफ़ हो वो नींबू। अगर आपने पहले भी रखा हुआ है वो नींबू, हो सके तो ताज़ा लेके आइए, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल मत लीजिए। अगर बाहर रखा हुआ है, आप थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले परचेज़ करके लाए हैं, लेकिन ये ख़ास ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ नींबू होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक नींबू को आपने 4 चीरे लगाने हैं, उनको बीच में से अलग नहीं करना है, 4 चीरे लगा देने हैं आप उस नींबू को। आपने सिर्फ 4 कट लगाने हैं उसके अंदर, लेकिन उसको अलग नहीं करना है। 4 चीरे लगा देने हैं, जैसे क्रॉस करते हैं उस तरह से आपने चीरे लगा देने हैं, लेकिन उसको काटना बिल्कुल भी नहीं है कि इन चारों टुकड़ों को अलग नहीं करना है। देखने में दोस्तों आपको 4 टुकड़े नज़र आएंगे, लेकिन आपको उसको कट नहीं करना है। अब उस नींबू के अंदर आपने क्या करना है, काली सरसों आपने उसके अंदर डालनी है। उस नींबू के अंदर जो है उसी हल्दी डालेंगे आप उसमें। दोस्तों थोड़ा सा सिंदूर का पाउडर आप उसमें डालेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें समुद्री नमक इस्तेमाल करना है। समुद्री नमक नहीं है तो सेंधा नमक ले सकते हैं या फिर काला नमक ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उस नींबू को आपने अपने राइट हैंड में पकड़ना है, यानी कि सीधे हाथ में पकड़ लेना है। फिर आपने क्या करना है, सीधे हाथ में पकड़ के इसको, आपका जो भी व्यापार स्थान है या फिर आपका घर है, आपको इसको सीधे हाथ में लेके घर के हर कोने में आपको इसको घुमा देना है। चाहे वो कोई सी भी दिशा हो, लेकिन आपने घुमा पूरे घर में देना है इस नींबू को। घुमाते वक्त आपने जो भी, आप किसी भी गुरु को आप मानते हो, किसी भी भगवान को मांगते हो, या आपके घर के कोई भी ऐसे कुल देवता हैं जिनको आप मानते हो, उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपने ये सोचना है कि मेरे काम में या मेरे घर में या मेरे व्यापार में या मेरी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में कोई भी अगर रोक है तो वो रोक ख़त्म हो जाए, किसी की बुरी नज़र है वो ख़त्म हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा है या किसी का किया कराया है, किसी रिश्तेदार की, दोस्त की, आस पड़ोस की, किसी की भी अगर बुरी नज़र लगी हो या किसी ने ऊपरी किया हो, ऐसा कुछ किया हो जिसमें मेरे काम में रुकावटें आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएं। जाने अनजाने में किसी की भी कोई नज़र दोष है, कोई बाधा है, तो जितनी भी परेशानियां हैं, जो रुकावटें बनी हुई हैं, वो इस नींबू के अंदर समा जाएं। इस नींबू के अंदर समाती चली जा रही हैं। आपने इसी तरह से बोलना है जो मैंने अभी बताया है। आप बोलते जाइए और फिर नींबू को पूरे घर में घुमाते जाइए, साथ में बोलते भी जाइए। जो मैंने बोला है अभी, उसको बोलते जाइए और पूरे घर में नींबू को घुमाते चले जाइए। आपके घर में चाहे कितने भी कमरे हों, उन कमरों में आपने करना है और उन कमरों में जाके इस नींबू को आपने घुमाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बिना वजह के झगड़े हो रहे हैं या होने शुरू हो गए हैं, तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय जो है 100% काम करेगा ही करेगा। बस आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी मन में बिल्कुल भी नहीं लानी है आपने। एक बात और दोस्तों, कि इस उपाय को करते समय आपने बीच में किसी से भी, घर के किसी सदस्य से बात नहीं करनी है। उनको पहले से ही आपने समझा देना है कि भाई हम ये उपाय कर रहे हैं, तो कोई बीच में रोके नहीं, टोके नहीं, बोले नहीं और कोई मेरे से बात ना करे।
चाहे ये मेल कर रहा हो और या फीमेल कर रही हो, दोनों में से कोई भी कर रहा हो, लेकिन आपने ये घर वालों को ज़रूर बोलना है। अच्छा, करना क्या है, आपने इस उपाय को करने के बाद आपने सीधा आप घर से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप चौराहे पे जाना है। आपने चौराहे के पास अगर कहीं डस्टबिन रखा है तो उस डस्टबिन में फेंक देंगे इसको। डस्टबिन नहीं है तो चौराहे के साथ ही कोई पटरी वगैरह कोई हो, सड़क पे जैसे होती है पटरियाँ, उसके ऊपर उसको आप रख सकते हैं। जाना आपने दोस्तों चौराहे पर ही है। अगर वहाँ पब्लिक भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको रख सकते हैं वहाँ पर। चौराहे पर आप किसी भी कोने में आप इसको रख सकते हैं। अगर वहाँ आपको कोने में नहीं रख सकते हैं तो अगर आसपास कोई डस्टबिन हो तो उस डस्टबिन में आप फेंक सकते हैं उसको। या अगर आसपास कहीं नाला है चौराहे के आसपास, चौराहे से दूर नहीं, चौराहे के आसपास नाला है तो आप उसको नाले में भी फेंक सकते हैं। फेंकने के बाद आप इसको सीधा अपने घर आ सकते हैं। मुड़ के नहीं देखना है और आके आपने अपने हाथ मुंह को धो लेना है। फेंकने के बाद आपने घर वापस आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी है। सपोज़ करो आपको किसी ने रास्ते में टोक दिया, कहाँ से आ रहे हो या क्या क्या किया है, कुछ भी कोई रास्ते में मिल जाए तो पूछ सकता है। तो आपके मन में नेगेटिविटी कोई की थॉट नहीं आनी चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, टोक दिया इन्होंने तो मुझे, ऐसा नहीं आना चाहिए। आप सीधे अपने घर आ सकते हैं, घर आ जाइए। दोस्तों फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी नेगेटिविटी जो है घर की या आपके जो भी बिज़नेस की है, घर की है, कहीं की भी है, वो किस तरह से दूर होती है। आप खुद हैरान रह जाएंगे और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए आपका काम कैसे स्पीड पकड़ता है। कोई भी काम हो आपका देखिए किस तरह से बनता चला जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके साथ एक उपाय और है, बहुत ही इजी है वो भी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे वो आपका किराए का घर हो या अपना घर हो, कैसा भी हो, उसके लिए एक छोटा सा उपाय सपोर्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वो उपाय इसको भी आप कर सकते हैं। उसके साथ में वो तो करना ही है आपने। आप चाहे घर से बाहर रहते हो, बोर्डिंग में रहते हो, कई बार ऐसा होता है हम कहीं रहते हैं तो हम कहीं गए हैं वहाँ रहने के लिए, हमसे पहले कोई और रहता था वहाँ पर, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो भी उस घर के अंदर रह जाती है और वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है, जो भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है। तो उसके लिए ये उपाय मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि सभी जो भी जहाँ रहता है वहाँ पे वास्तुदेव निवास करते हैं। अच्छा, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उसको रेनोवेट करा रहे हैं तो रेनोवेट कराते वक्त क्या होता है कई बार कि हम बीमार रहना शुरू कर देते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने ये उपाय ज़रूर करना है जो मैं बताने वाली हूँ आपको। क्योंकि उस वक्त जो है जब आप रेनोवेट करवा रहे होते हैं तो उसमें नेगेटिव चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी फैलाने लगती हैं उस घर के अंदर। और ज़मीन के अंदर आप ये ज़्यादा होता है, जब आप ज़मीन का फर्श चेंज करवा रहे हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, रेंटेड हाउस में रह रहे हो, बोर्डिंग में हो या अपने घर में हो, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वही हमारा आशियाना हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ की नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या है कि रेंटेड हाउस में या बोर्डिंग में पहले कुछ लोग जाके रह चुके होते हैं, हम बाद में आते हैं, तो हो सकता है उनकी नेगेटिविटी वहाँ रह गई हो या उनकी जो उनके ऊपर कोई नेगेटिव ऐसी कोई चीज़ हो जो वहाँ रह गई हो और वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए आपने ये मैजिकल उपाय करना है जो अभी मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि जो लोग वहाँ जाके रह के जा चुके हैं उनकी भी एनर्जी वहाँ छूट चुकी होती है, जो दोबारा जो रहने आते हैं उनको वो चीज़ें परेशान करती हैं। आपने इस उपाय को डेली 21 दिन तक करना है। अगर 21 दिन तक नहीं कर सकते हो, हफ्ते में कभी भी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई टाइम नहीं है, इसमें पीरियड्स में भी लेडीज़ इसको कर सकती हैं। अब आपने करना क्या है, घर के किसी भी जगह खड़े होके आपने आंखें खोल के या आंखें बंद करके आपने ये प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने में वास्तुदेव का नाम लेके जाने अनजाने में मैंने या मेरे घर के सदस्य ने कोई ऐसी बात कर दी है जो ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। या आपको ठेस पहुँचाई हो, आपको हर्ट किया हो बिना वजह के, उसके लिए मैं सभी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। साथ में आपने बोलना है कि मुझ पर और मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे और अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखें।
हमें आशीर्वाद दें इस घर में या जिस कार्यस्थल में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर सुख शांति आए, सुख समृद्धि आए, किसी बात की कोई रुकावट ना हो, सारी रुकावटें दूर हों। घर परिवार में या वर्किंग स्थान पर सबकी सेहत अच्छी रहे, किसी को कोई हेल्थ इश्यू ना हो और सब हमेशा मिलजुल के रहें, एक दूसरे के मन में प्यार प्रेम हो। इस तरह से आपने बोलना है। अगर आपके घर में या आपके कार्यस्थल पर वर्कर्स की भी प्रॉब्लम है तो भी आपने इस उपाय को करना है। कंटिन्यू या तो आप 21 दिन करिए और 21 दिन पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। जब आपके मन में आए तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी टाइम में आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को दिल से करेंगे तो वाकई में आप इस उपाय को करने के बाद खुद अपनी लाइफ में चेंजिंग होते देखेंगे, चेंज होता हुआ देखेंगे, परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। और कई बार होता है सच्चे मन से इन उपाय को करने से फ़र्क इमीडिएटली मिलता है, इमीडिएटली इसका असर देखने को मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है हमें। बस मन में एक पक्का विश्वास होना चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।